हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं एक कलियुगी पिता की ओर जिसने अपने एकलौता पुत्र की पत्नी को निहार करके अपने पुत्र का वध अपने हाथ से करवाया। तो आइए देखते हैं, सोच करके रह जाते हैं कि हे कलियुग महाराज जगत में, और ये कलियुग महाराज जगत में, और कैसा तुम अन्याय कर रहे। और कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। जरा गौर करें, लड़का बड़े सज्जन स्वभाव का था, बाप दुराचारी था। सुनो जी गौर से एक बात मैं बताता तुम्हें, सुना जो कान से वो बात मैं सुनाता तुम्हें। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसके सवार सर पर और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए मात पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठ है गम में खाना तक खाता नहीं। क्या कहूँ यार कुछ कहने में आता नहीं, बिना कहे यार अब तो हमसे रुका जाता नहीं। जरा गौर करें, कलियुगी बाप की ओर एक पुत्र को जन्म देने के बाद जिस पिता की आदत ही कुछ अलग हो गई, माँ जो थी पहले ही मर चुकी थी उस बच्चे की। एक नौजवान बाप जिसके एक बेटा था, लड़का था सीधा साधा, बाप बड़ा नेता था। दुर्भाग्य हुआ इतना जो माँ उसके नहीं थी, मात मर जाने पर की बाप ने सगाई थी। अति सुंदर बेटी उसके बेटा को बिहाई थी, शीलवंत नारी जो आंगन में आई थी। लड़का की शादी कर ली, जब देखा कि पत्नी खत्म हो गई, और लड़का की पत्नी जब घर आई, सुंदर विचार नारी जो सबके ही मन में भाई थी, औरतें गांव की जो करती बड़ाई थी। ऐसा ही नहीं, बेटा के अपनी पत्नी से, बेटा के अपनी पत्नी से विचार घर मिल गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। लड़का की शादी जब की, लेकिन लड़का जब सर्विस में लग गया तो घर अपनी स्त्री को छोड़ करके चला गया। अपनी पत्नी से ये कह करके चला गया कि हमारे पिताजी अकेले घर में हैं, इनका ध्यान रखना। कैसी थी हर की गति, पुत्र कोई हुआ नहीं, गया पुत्र सर्विस में, नारी को छोड़ा है वहीं। रखना ध्यान पिताजी का, लड़का कह के चला गया, देखते ही देखते नारी से जुदा हो गया। पति के बिछुड़ने से गम में वो हैरान थी, देख देख नेताजी को दिल में परेशान थी। एक दिन बेटी नहाती बिचारी थी, वस्त्र नहीं तन पर वो बैठी उघारी थी। लड़का जब सर्विस पर चला गया, एक दिन जब लड़की नहा रही थी तो उसी दिन जो नेताजी थे, उस लड़का के पिता, उन्होंने देखा अपने पुत्र की पत्नी को
एक दिन बेटी नहाती बिचारी थी, वस्त्र नहीं तन पर जो बैठी उघारी थी। छुप करके देखा उसने, आंखें फटी रह गईं। पुत्र की पत्नी देखी, दिल में रटन लग गई। पुत्र नहीं घर पर, नारी को अपने हाथ करूं, जो कुछ है बात दिल की पी कर शराब करूं। सारी रात नींद नहीं आई। जब पुत्र की पत्नी को देखा उस बाप ने, सारी रात नींद नहीं आई। तब पी दारू आंगन में गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। दोस्तों, जब ससुर ने देखा कि हमारी बहू बहुत खूबसूरत है, अब ऐसे तो हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो शराब का बहाना किया। लड़का घर पर नहीं था, सर्विस में चला गया था। उस औरत को निहार करके दारू पीने के बाद वो जिस समय घर पहुंच गया, कुछ बोल दिए शब्द ऐसे, दारू का बहाना था। अपने ही पुत्र की नारी को उसको पाना था। बोला है नीच बहू, आज मेरी तुम बात सुनो, नाई पुत्र आंगन में नार बन मेरी रहो। बोला जब तक है जिंदगी तेरे साथ को निभाऊंगो, पुत्र नहीं घर पर मैं ही काम आऊंगो। विनती वो 1000 बार करता रहा पापी पिता, होती है बेटी से बढ़कर के बहू ना ये पता। सुनते ही बात उस नार द्वार बंद कियो, बैठ के अकेली फिर आंसू घर में डाल दियो। अब देख विचार ससुर अपने के, देख विचार ससुर अपने के, उस नार के उड़ गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, जिस समय वो पत्नी आंगन में बैठ करके रोती रही, शराब का बहाना करने के बाद उस पिता ने ये अन्याय जताया था। उसके बाद सुबेरा जब हुआ तो भोर भयो पापी पिता मन में ये सोच रहा, कहेगी अपने पद से भारी ये गजब हुआ। कैसे मैं पुत्र के सामने में जाऊंगा, चर्चा फैल जाएगी फिर मुख का दिखाऊंगा। मन में सोचा बाप ने, बेटा मर जाए अगर नारी कहाँ जाएगी, कौन है और इसका मेरे लिए होवेगी। यही सोच पास में बदमाश दो बुलाए हैं, पैसा दीने हाथ में चुपचाप वो समझाए हैं। राखो बात कान में, जाने न और कोई कहीं, बेटा मेरा
तेरो नौकरी पे देना मारे उसको वहीं चर्चा चले ना, चर्चा चलना बात की इतना ध्यान रखना है, मिलने न पाए नार से उसे मार वहीं देना है। अब लेके नोट हाथ में पापी, लेके नोट हाथ में पापी, फिर दोनों बाँ चल दिए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, बाप ने षड्यंत्र रच के तैयार कर दिया कि मेरे पुत्र को तुम मार देना जो अपनी स्त्री से मिल न सके। दो बदमाशों को पैसों का लालच दे करके वहां से भेज दिया। इधर वो लड़का विचार कर रहा है कि महीने हो गए हम अपनी स्त्री से, अपने पिता से मिल नहीं पाए, चलो अब हमें घर चलना है। उधर से उस पुत्र ने की घर की तैयारी है। पत्नी और पिता से, पत्नी इत आस में बैठी थी बिचारी है। चले हैं घर को बहुत सा सामान लिया, पिताजी के काजे एक खादी का थान लिया। अपनी प्राण प्यारी को जेवरात लिया बहुत, सूरत देखने को लागी दिल में आस लगी बहुत। लड़का अपनी स्त्री से मिलने के लिए जब नौकरी से घर की ओर चला है, तब तक ही दोनों वो पापी पास उसके पहुंच गए। देखे इशारों अपने साथ में बुलाए गए। धोखाई बाजी में अंधेर किया दोनों ने, सीधे साधे बेटा को मार दिया दोनों ने। बहरे कलयुग के बाप पुत्र को मराए दिया। बहरे कलयुग के बाप पुत्र को मराए दिया। पत्नी की चाह में उस कुल का भी नाश किया। पत्नी की चाह में अपने ही कुल का नाश किया। अब देश पति पत्नी का अरमान मिलन के, पति पत्नी के अरमान मिलन के वो भी अधूरे रह गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। पुत्र बधू के पीछे अपने पुत्र का वध करवा दिया उस पापी पिता ने, और सुना कि लड़का मारा गया तो बड़ा मगन हुआ। उसके बाद अपनी पुत्र की पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा। इत सुनी बात बाप ने तो दिल में भारी मगन हुआ। अब नारी बने मेरी ये कांटा सब निकल गया। नारी के पास में जाकर के कहने लगा, हुआ गजब भारी पुत्र मेरा वो मारा गया।
पर भला कहाँ अब जाओगी, रहो नारी बन करके जीवन में सुख पाओगी। सुन करके ऐसी बात लगे हिलकी वो रोने लगी, और अन्याय क्या किया तूने कहने लगी, अपने पति की याद धरती सर मार दिया। रात जब हुई दरवाजा उसने बंद किया, पति की याद में फांसी पे झूली नारी है, बाहर कलयुग के बाप मर गई बेचारी है। जिस समय शीलवंत लड़की ने सुना कि हमारे सगे ससुर ने मेरे पति का वध करवा दिया, रात में फांसी दे करके वो लड़की मर गई। और जब लड़की मर गई, गांव के घर घर में चर्चा ये आग जैसी फैल गई। घर घर में फैली चर्चा, सब लोग देते थे गारी, अपने पति के पीछे मर गई घर बेचारी। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान सारी खेती सब कुछ छीन लिया। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान खेती बाड़ी सब कुछ छीन लिया। सुशील नारी के पीछे घर की बर्बादी, इसी तरह देश जाने को रही है आजादी। पुत्र को हाथ से मरवा दिया, पुत्र की पत्नी फांसी देके मर गई। गांव के लोगों ने सुना तो उस अन्यायी बाप को भी मार दिया, और मारने के बाद सब कुछ छीन लिया। घर का बंटा ढार हो गया एक स्त्री की चाहत में। इसलिए सोचा करता हूँ, हे महाराज कलयुग, हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, बात चल रही है प्रेम के ऊपर। तो प्रेम तो एक प्रेम है, प्रेम में ना ही कोई नेम होता है। प्रेम, अब मेरा मतलब है कि आ जाइए, प्रेम में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो धोखा कैसे हो जाता है? एक लड़की का एक लड़का से बड़ा प्रेम था, प्रेम हित बड़ा प्रेम था। तो जब काफी दिन हो गए, लड़की को लड़का देखने के लिए नहीं मिला, तो उसने एक लेटर भेज दिया। और उस लेटर में कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया? उपदेश कह आइयो मेरे दिलदार। उस लड़की ने लिखा कि आइयो मेरे दिलदार, और मोए चैन तुम बिना नाई। आइयो मेरे दिलदार, मोए चैन तुम बिना नाई। के आइयो मेरे दिलदार। लेटर, कौन सा लेटर? लव लेटर। हाँ, जब लिखा और ये कहा कि तुम हमारे पास चले आओ, हमें तुम्हारे बिना चैन नहीं आ रहा है। नाय मिले 2-4 दिना से, और दिल मेरो घबरायो। पढ़ के प्रेम भरी वो पाती, प्रेमी भज के आओ के गाओ। बिटिया के द्वार मोई, चैन तुम बिना नाई। कह रही हो मेरे दिलदार, मोई चैन तुम बिना नाई।
और ये कहा कि जब तुम मिलते नहीं हो तो ये आंगन भी मुझे खाने के लिए दौड़ता है, तुम मेरे पास चले आओ। और जो उनने चिट्ठी पढ़ी तो सीधे भाज पे। और जब लड़की के घर पहुंचे, और लड़की के जब घर पहुंचे हैं, बैठ के प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में बतलाए। लल्लन, ऐसे वक्त पर वक्त नहीं मालूम पड़ता है कि कितना समय लग गया मुझे बैठे बैठे। अब वो प्रेमी प्रेमिका दोनों घर में, अब लड़की के ही घर में बैठे थे। बैठ के प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में बतलाए। याद रही ना उनको भैया की, याद रही ना उनको घर की। तोले भैया लली के आए के हुई गाओ, बनता डार मोई चैन तुम बिना नाई। दोनों प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में बैठ करके बतला रहे थे, तब तक अक्षमात लड़की का भाई आ गया। और जब लड़की का भाई आ गया तो लड़की के भैया को जब देखो वो लड़का ने, तो पैरों के तले धरती खिसक गई। सोचने लगे अब क्या करें। अब घिंगी सी बंध गई प्रेमी की, ली जो हमें बचाई। कर चालाकी लड़की ने तब साड़ी दई पहनाई, दे ते चकिया पे बैठा रे मोए चैन तुम ना नाई। दे है चकिया पे बैठा रे। जब लड़का ने उस लड़की से कहा कि हमें किसी तरीका से बचा लीजिए, तुम्हारा भाई आ गया, अब हम क्या करें। तो लड़की बड़ी चालाक थी, धोती पहनाई और चकिया बैठा दे कि अब तुम चकिया फेरो। अब वे चकिया जब पीसन लगे तो भैया जो लड़की का था वो बैठा रहा। घर में रोटी खाए के बाद फिर वे पर रहे। अब वे मरे जा जो कितने खाना घत्ता तो करे, अब वे मोह धाके चकिया फेर रहे। क्या था लव लेटर का अंजाम। अब भैया सोच रहे हो मन में, अरे सारी मक्का पीस लई है तो गो नाय भाई। फिर संकेत करो प्रेमी ने, अब ली जो हमें बचाई। दए तूने चुलम गुजार मोए चैन तुम ना। मक्का पीसवे के लिए जब बैठा दे, अब मक्का तो सब पीस लई, लेकिन भैया लड़की का नहीं गया। और जब भैया ना आएगा वो सोई वे बोले अब से कचू करो काऊ तरीका से, अब तो हमें बचाए ला। जब लड़की से इशारों करो वो लड़का ने, तो लड़की बड़ी चालाक थी। बन एक काम और करो, धोती पहनाए के मुंह झाँक के चकिया पे तो बैठा रही थे। उसके बाद भाभी भाभी कह के लड़की पास में उनके आई। चलो तुम्हें घरे करिया भी हंस के यूं बतलाई के लड़ी है तेरो भरतार मोह चैन तुम ना लाई। आगे आगे नंद चली, पीछे चली भौजाई। कौन सी भौजाई? तो धोती पहना दी थी लड़का को। आगे आगे नंद चली है, वे घूंघट में बढ़े अगारी। साड़ी उतार भगे द्वारे से, अब लौट के न देखे पिछारी। भले बच गए करतार मोह चैन तुम ना लाई।
कैसेट में हम आप तक केवल यही दर्शा रहे हैं, मत लिखना कोई लव लेटर को, मानो सीख हमारी ओ बे बदनामी, घर घर में लोग हंसेंगे दे तारी पड़े, VIP मारू चैन तुम ना लाई के अयो मेरे दिलदार मोए, चैन तुम ना लाई के अयो मेरे दिलदार मोए, चैन तुम ना लाई। अब देश कुमार ग्राम पुनू के ढोलक रे बजाई, प्रेम चैतन्य पहाड़पुर वाले के चिमटा रे चटकाई, बंटी बजाए रे धनकार मोए, चैन तुम ना लाई